देखिए इसको इसी को, और मेरा अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के जो नागदा की जो नगर पालिका है कि अपना कार्य समय पर और सही तरीके से करे। सीएमओ साहब के लिए एक ताज लेकर आइए और उनके सर पर पहना दीजिए, उनका स्वागत और सम्मान होना चाहिए। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। जी हां, इतना अद्भुत प्रदर्शन इंद्रदेव भी यहां पर चौंक गए होंगे कि सीएमओ साहब की यहां पर कार्य प्रणाली तो अद्भुत है, अविश्वसनीय है और एकदम जोरदार भी है। जहां पर भारी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है, यहाँ पर नागदा, उज्जैन सहित आसपास के कई जिलों में यहाँ पर लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। घर गृहस्थी का सामान तबाह हो रहा है। वहां पर देखिए ना, सीएमओ साहब के घर के अंदर यहाँ पर पानी ने आने की हिमाकत क्या कर दी। रातों रात पूरा सिस्टम यहाँ पर लग गया, सड़क को खोद दिया गया। इतनी त्वरित कार्रवाई तो विधायक और सांसदों के घर के यहाँ पर भी नहीं होती। यहाँ पर आम जनता तो फोन करती, प्रदर्शन करती, फिर भी 1-2 दिन बाद उन्हें आश्वासन मिलता, जब जाकर उन समस्या का हल होता। लेकिन यहाँ पर तो सीएमओ साहब के लिए क्या जेसीबी और क्या प्रशासन और क्या नगर निगम के कर्मचारी सभी लग गए। नागदा शहर के सीएमओ साहब है और इनकी वाहवाही करने का हर किसी का मन भी कर रहा है। दरअसल नागदा शहर के हालात इन दिनों बिगड़े हुए हैं। जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आम लोगों के घर, दुकानों में पानी भरा हुआ है। बार बार शिकायत की जा रही है। नगर पालिका और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बारिश हो रही है, क्या कर सकते हैं, घरों में पानी तो दाखिल होगा ही सही। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नगर पालिका के सीएमओ प्रेम कुमार सुमन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित उनके सरकारी आवास के अंदर पानी क्या घुसा, तत्काल रातों रात जेसीबी लग गई, कर्मचारियों को लगा दिया गया और यहां पर पानी निकासी की व्यवस्था रात में ही हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि सीएमओ साहब आपने तो सड़क खुदवा दी, तो सीएमओ साहब ने यहां पर साफ रूप से कह दिया कि मेरे घर के अंदर पानी घुस गया था, तो उसे निकलाने के लिए इसमें मैंने क्या गलत कर दिया, पानी तो निकलाना होगा ना। यह इलाका कई सालों से जल भराव की जो समस्या है, जल भराव की, उससे जूझ रहा है। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर इस तरह के हालात बने। एक महिला की तो डेंगू से इसमें मृत्यु भी हो गई थी। बावजूद इसके नगर पालिका आज तक यहाँ पर नहीं जागा और ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया। मगर जब समस्या साहब के ऊपर आ गई, यानी कि सीएमओ के घर तक, तो यहाँ पर पूरी मशीनरी रातों रात सक्रिय हो जाती है। कमाल है। यह तस्वीरें भी देख लीजिए, आम जनता के घर और दुकानों की यह तस्वीरें हैं, जहां पर घरों के अंदर पानी घुस गया, कोई हल नहीं निकला। यहां पर ऐसी ही स्थिति पूरे सभी जगह पर है। ना पार्षद आते हैं, ना नेता आते हैं और ना ही कोई पूछने आता है कि यहां पर आपके घर के अंदर पानी घुस गया है तो यहां पर हम निकला देते हैं। हालात बद से बदतर है। लोगों का क्या कहना है, सुनिए। अब देखिए इसको इसी को, और मेरा अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के जो नागदा की जो नगर पालिका है कि अपना कार्य समय पर और सही तरीके से करें। 10 सालों से परेशान हो रहे हैं। मेरे घर के आसपास पानी भर रहा है और आपको बताता हूं कि पिछले वर्ष डेंगू से एक माताजी की मृत्यु हो गई थी, जिनके बच्चे ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 17-18 साल के बच्चे होंगे। बिना माँ बाप के बच्चे आज वो अनाथ हो गए। और क्षेत्र के कई लोगों को डेंगू, मलेरिया और मच्छरों से परेशानी होती रहती है और पानी से तो इतने परेशान है कि 10 वर्षों से आवागमन भी बहुत समय परेशान होते हैं। खंबे लगे हुए हैं, खंबे पे मीटर लगे हुए, करंट फैलने का डर है। और सीएमओ साहब, आज जब सीएमओ साहब के घर में पानी घुसा तो आधी रात को जेसीबी आ गई और रोड खोद दिया और पानी की निकासी करी। ये शिकायतें आपकी सालों से बता रहे हो, इतने समय से थी, तो इसकी शिकायत कभी करते रहे आप नगर पालिका को? हाँ, करते रहे। पंचोली जी को बहुत बार बोला और तो खुद पार्षद जी ने पंचोली जी को कितनी बार अवगत कराया और पार्षद जी के खुद के घर में पानी घुसता है। ये प्रशासन के लोग इतने कमजोर हो चुके हैं कि पार्षद जी के घर में पानी जा रहा है, 10 वर्षों से जा रहा है और उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। आज सीएमओ जी के घर में घुसा और आधी रात को छुट्टी के दिन, जिस दिन कर्मचारी छुट्टी पे रहते हैं, पर सीएमओ तो बोल रहे हैं कि मेरे घर में पानी घुसा है तो निकलाऊंगा ही सही। हाँ, बोलेंगे ना। मैंने भी सुना था कॉल पे, सीएमओ जी ने कहा कि मेरे घर में पानी घुसा तो मैं निकलूंगा, जनता बाहर में जाए, जनता बाहर में जाए। जनता कुछ भी नहीं है। जनता इनके पास समस्या लेके जाती है तो इनके बालों पे जू नहीं रेंगती है। विगत कई सालों से पानी की समस्या है। नगर पालिका को, प्रशासन को बता रहे हैं, कोई इसकी भी जू नहीं रही है। आज ये कंडीशन है कि 6-7 फीट पानी भरा हुआ है, जाने का रास्ता घर पे बंद हो गया है। पास में स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आएंगे,
जहाँ कोई बच्चा डूब गया है, बहुत खतरा है। अभी नगर पालिका हमारे पार्षद जी ने अभी पानी का जेसीबी नगर पालिका से बुलवा के ना चालू करवाया है, पानी का रास्ता निकास करवाया है। सालों से समस्या चल रही है, इसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। नागदा शहर लंबे समय से गंदगी अव्यवस्थाओं से त्रस्त नजर आ रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि सीएमओ प्रेम कुमार सुमन को यहाँ पर शहरवासियों की समस्या से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार है ही नहीं। बताया जा रहा है कि प्रेम कुमार सुमन, जो कि पहले उज्जैन नगर निगम में उपायुक्त थे, लगभग 6 महीने का समय हुआ गा, 6 महीने पहले ही नगर पालिका नागदा में उन्होंने कार्यभार अपना ग्रहण किया है। उस समय यहाँ पर नगर वासियों को उम्मीद थी और लोगों को उम्मीद थी कि आप कुछ नया होगा, कुछ नया नवाचार देखने को मिलेगा, और हुआ भी वैसे ही। नया नवाचार लोगों ने देखा भी। यहाँ पर जब खुद के ऊपर बात आई तो यहाँ पर रातों रात किस तरह से काम होता है सभी लोग देख भी रहे हैं। यहाँ पर काश जितना उन्होंने अपने लिए करा है उसमें से 10% या 5% ही काम लोगों के लिए कर देते तो सोने पर सुहागा हो जाता। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बेहद धन्यवाद।